पीपल आर फाइन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, हम लोग इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में कवर करेंगे। हम देखेंगे इनपुट्स क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कौन कौन से ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इनपुट क्या चीज़ है। इनपुट के बारे में अगर हम लोग कहें, इनपुट मतलब इन का मतलब होता है मेन, पुट का मतलब कोई चीज़ दाखिल करना। तो इनपुट से हमें मतलब होगा कोई भी चीज़ इंसर्ट कर देना। आपके सिस्टम के अंदर अगर आप कोई चीज़ इंसर्ट करते हो या दाखिल करते हो तो उसको आप कहते हो कि वो इनपुट है। तो अगर हम इनपुट के डेफिनेशन पढ़ें तो हमारे पास इनपुट की डेफिनेशन बनेगी कि एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर, वो हर चीज़ जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास एक इनपुट है। वो कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, कोई हिदायत हो सकती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जो भी चीज़ आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करनी है उसको आप कहेंगे कि वो हमारे पास इनपुट है। अगर हम देखें तो इनपुट हमारे पास दो टाइप्स की होती है। टाइप्स में देखें हमारे पास एक तो हमारे पास डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट इनपुट की। अगर उसकी टाइप की बात करें तो इनडायरेक्ट का नाम से हमें पता चल जाता है कि जो डायरेक्ट कंप्यूटर तक नहीं पहुंचती बल्कि उसके दरमियान में किसी एक इंटरमीडिएट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक, जो डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचा रही होती है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट वो होगी जिसमें सम इंटरमीडिएट, कोई भी दरमियान वाली चीज़, इंटरमीडिएट दरमियान में कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी डाटा को एंटर करने के लिए। डायरेक्ट डाटा एंटर नहीं हो सकता बल्कि कोई भी इंटरमीडिएट डिवाइस वगैरह की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जो आपके डाटा को आपके कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम डायरेक्ट इनपुट की बात करें तो डाटा डायरेक्ट इनपुट नाम से हमें पता चल जाता है कि डायरेक्ट जा रहा है आपके पास। डाटा गोज डायरेक्टली टू कंप्यूटर फ्रॉम सोर्स। सोर्स आपके पास क्या होगा, कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू आप डाटा एंटर करने जा रहे हैं और डाटा उस डिवाइस के थ्रू आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर डायरेक्टली एंटर हो सकता है। इसकी टाइप्स की बात करें, सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट इनपुट्स, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली इनपुट की। अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होंगी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट को आपके कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वो वाली तमाम डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए या दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, उन तमाम डिवाइसेस को हम कहेंगे कि वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देखें तो डिवाइसेस विच यूज टू एंटर डाटा इन कंप्यूटर। तो वो तमाम डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है उनको आप कहेंगे कि वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। अगर हम इनडायरेक्ट इनपुट की बात करें तो इनडायरेक्ट में हमारे पास सबसे कॉमन जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं जो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को इनडायरेक्ट डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे पास दो टाइप्स है बेसिक उनके। एक तो हमारे पास कीबोर्ड आ जाते हैं और दूसरा हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। दो तरह की डिवाइसेस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ये इनकी दो मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। इनमें फर्दर पॉइंटिंग डिवाइसेस भी और हैं, फर्दर कीबोर्ड की टाइप्स भी आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जो इनडायरेक्ट डाटा को हैंडल करती हैं, उन डिवाइसेस को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। उनमें हमारे पास एक कीबोर्ड है और एक हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस है। दो डिवाइसेस हैं जिनमें हमने अपने डाटा को डिवाइड कर लिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड हम लोग सब बहुत अच्छे से फेमिलियर है कीबोर्ड के साथ। ना सिर्फ कीबोर्ड जो आपके अपने कंप्यूटर के साथ आ रहा होता है, डेस्कटॉप के साथ या आपके लैपटॉप के साथ या आपके टैबलेट्स या आपके फ़ोन्स के अंदर जो कीपैड अटैच हुआ होता है वो सारा का सारा उसको कीबोर्ड ही कह रहे होते हैं। किस लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, आपके डाटा को एंटर करने के लिए। और उसमें क्या होती हैं, उसमें कीज़ होती हैं। कीज़ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसमें एरो से रिलेटेड भी हैं, उसमें फंक्शनल कीज़ भी होती हैं, उसमें न्यूमेरिक्स भी होती हैं और उसमें जो मेन आपके पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं वो भी उसमें शामिल होती हैं। तो अगर हम मेन कैटेगरीज में डिवाइड करें तो हमारा जो एक कीबोर्ड होता है, जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसके अंदर जो कीज़ होती हैं फंक्शनल कीज़ होती हैं, मेन कीबोर्ड होता है, न्यूमेरिक होता है और एडिशनल कीज़। ये चार कैटेगरीज में आप अपने जो कीबोर्ड है उसको
डिवाइड कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड की 4 बेसिक कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपका एक कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ से आपको कीबोर्ड की एग्जांपल बताऊँ और यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो आपने बहुत दफ़ा देखा हुआ होगा, अपने घरों में कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं तो आपने देखा हुआ होगा। कीबोर्ड है तो इसमें हम लोग कीबोर्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, 4 हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पर भी हमारा जो कीबोर्ड है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला पार्ट यहाँ से लेकर हमारे पास F1 से लेकर F12 तक हमारे पास कीज आ रही है। इन कीज को हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शनल कीज है जो कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। F1 से F12 तक जो कीज होंगी इनको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शनल कीज हैं। जो हमारा मेन कीबोर्ड है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास अल्फाबेटिक्स कीज आ जाती हैं और न्यूमेरिक्स अल्फान्यूमेरिक्स आ जाती है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे कि ये मेन कीबोर्ड है। इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी की जो होती है वो होती है। इसमें देखिए आपके पास क्या होता है, आपके पास सारी की सारी अल्फाबेटिक्स कीज हैं, आपके पास न्यूमेरिक कीज हैं, आपके पास कंट्रोल कीज या एडिशनल कीज जो है वो भी हैं। तो ये आपके पास मेन कीबोर्ड होता है। यहाँ से इसकी टाइप डिफाइन करता है आपके कीबोर्ड के पहले जो वर्ड्स होते हैं 5। यहाँ पर QWERTY क्वेटी है, ये इस कीबोर्ड का ये नाम है। कहीं पर यहाँ पर Z पहले होता है, कहीं पर इसकी जो ये न्यूमेरिक की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, सॉरी जो अल्फाबेट्स हैं इनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हुई होती है। तो ये आपके पास मेन कीबोर्ड आ जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है न्यूमेरिक में आपके पास ये वाली कीज आ जाती हैं जिनको आप कहते हैं कि हमारे पास नंबर से रिलेटेड डाटा शो करते हैं। आप नम लॉक का बटन होता है, अगर आप नम लॉक का बटन ऑन करोगे तो यहाँ पर जो की होगी नम लॉक वाली वो ग्रीन शो करने लग जाएगी। इसका मतलब है कि ये आपका जो एरिया है ये ऑपरेशनल हो गया है, अब आप इसके थ्रू डाटा एंटर कर सकते हैं। अगर आप दोबारा प्रेस करोगे तो वो ऑफ हो जाएगी और अब आप इसके थ्रू डाटा को एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर नम लॉक की होगी वो बताएगी कि ये ऑन है या ऑफ है। ऑन होगा तो डाटा एंटर हो सकता है, ऑफ होगा तो डाटा एंटर नहीं हो सकता। इस तरह हमारे पास अगर एडिशनल कीज की बात करें तो ये हमारे पास एडिशनल कीज है। यहाँ पर हमारे पास एरो कीज आ रही है, ठीक है। एरोस तीर का निशान हमें बता रहा है कि अगर आपने अप जाना है तो आप अप वाला बटन एरो प्रेस करोगे, आपने डाउन जाना है तो डाउन एरो करोगे, आपने राइट साइड पे जाना है तो राइट एरो, आपने लेफ्ट साइड पे जाना है तो लेफ्ट एरो। ये आपके पास आपके पेज के अंदर आपके पिक्चर्स हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला हुआ है उसके अंदर अप जाने के लिए, डाउन आने के लिए, राइट और लेफ्ट, ये आपके पास एरो कीज जो है इस काम के लिए इस्तेमाल होंगे। डिलीट आपके पास किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए या किसी भी कैरेक्टर को राइट साइड से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड आपके पास जो आपका पेज है उसके बिल्कुल एंड पे आपको ले जाएगा जो आपका करंट पेज है। पेज डाउन का मतलब है कि आप एक कोई भी बुक खोली हुई है तो आपने अगर नेक्स्ट पेज पे जाना है तो ये आपके पास एक एक पेज जो है वो डाउन लेता जाएगा। अगर आपने एक पेज ऊपर जाना है तो पेज अप पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक एक पेज जो है वो अप लेता जाएगा। होम पे जाना है तो किसी भी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट पे आपको ले जाएगा। इंसर्ट का बटन आपके पास इस्तेमाल होता है डाटा को एंटर करने के लिए, ठीक है। ओवरटाइप और इंसर्ट दो बटन, एक दफ़ा करेंगे तो इंसर्ट होगा और एक दफ़ा करेंगे तो ओवरटाइप होगा। ओवरटाइप का मतलब है जो पहले से लफ्ज़ लिखा हुआ है उसको ये रेज कर देगा और उसकी जगह पर एक नया वर्ड जो है वो एंटर कर देगा। और इंसर्ट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक नया वर्ड जो है वो एंटर करेगा। प्रिंट स्क्रीन है, आप जिस तरह अपनी स्क्रीन का मोबाइल फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते हो तो ये भी एक स्नैपशॉट जो है वो वहाँ से ले लेता है। स्क्रॉल लॉक, नाम से पता चल जाता है कि स्क्रॉलिंग जो है वो लॉक हो जाती है। आप चाहते हो कि आपके पास रुके ना, स्क्रॉल आगे अगर स्क्रीन पर ना जाए बल्कि यहीं पर स्क्रॉल हो जाए तो आप स्क्रॉल करते हो। पॉज और ब्रेक, मोस्टली गेम्स जिस तरह बच्चे खेल रहे होते हैं तो गेम्स में मोस्टली पॉज एंड ब्रेक का बटन आता है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी गुजर रही है तो आप पॉज कर दोगे तो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल की कीज इस्तेमाल होती हैं, शिफ्ट की होती हैं, आल्ट की होती हैं, विंडोज़ की होती हैं। ये सारी की सारी कीज हमारे पास कम्बिनेशन बना के इस्तेमाल होती है। सपोज आपने कोई फाइल प्रिंट करनी है तो आप कंट्रोल और पी प्रेस करोगे तो वो फाइल प्रिंट हो जाएगी, ये उसकी शॉर्ट की बन जाएगी। आपने अगर एल को कैपिटल में एंटर करना है तो आप शिफ्ट के साथ एल प्रेस करोगे तो वो जो एल हो जाएगा वो कैपिटल में आपके पास हो जाएगा। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड
कीबोर्ड है जिसको हमने देख लिया है, इसकी कीज को देख लिया है। हमने देखा है कि इसकी 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। हमारे पास सबसे पहले फंक्शनल कीज आ रही हैं, फिर हमारे पास मेन कीबोर्ड आ रहा है, फिर हमारे पास एडिशनल कीज आ रही हैं और यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिक कीज आ रही हैं। तो ये सारी की सारी कीज हमारे यहाँ पर हो गई हैं कवर्ड, जो हमारे पास कीबोर्ड के थ्रू हम लोग डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? डाटा को एंटर करने के लिए। और डाटा अगर कीबोर्ड के हमने कोई लिखना है तो हम किसके थ्रू करोगे? कीबोर्ड के थ्रू डाटा को एंटर करेंगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें, पॉइंट करना, किसी की तरफ इशारा करना होता है, ऐसे होता है पॉइंटिंग डिवाइसेस, वो वाले डिवाइसेस जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये हमारे पास दूसरी मेन कैटेगरी है इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की, कि वो डिवाइसेस जो हमारे पास इनपुट इनडायरेक्ट इनपुट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो पॉइंटिंग डिवाइसेस आपके पास आ जाती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस में सबसे मोस्टली कॉमन डिवाइस जो सब यूज करते हैं और सब लोग उसके साथ बहुत अच्छे से वीडियो हैं, वो हमारे पास माउस है। जब भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में माउस आता है, ठीक है। हम लोगों ने कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में 2 बेसिक चीजें हम यही देखते हैं कि डाटा को एंटर करने के लिए कि एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है। कीबोर्ड के थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, डाटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं। माउस के थ्रू मोस्टली आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि किसी फाइल को डिलीट करना है, उस फाइल के ऊपर क्लिक करो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, वहां पर डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। आपने किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आप उस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने किसी फोल्डर को ड्रैग करके रखना है, कहीं पर ले जाना है, किसी फाइल को ओपन करना है, जो भी काम आपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, आप माउस इस्तेमाल करते हैं। माउस आपके पास नीचे माउस के देखे बॉल भी होती है, लाइट वाले भी आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज और आ जाती हैं माउस की। तो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? आप उसको उसके ऊपर मूव करते हो, जहाँ पर मूव करते हो, जहाँ पर लेके जा रहा होता है, वहाँ पर जब आपका एरो चला जाता है तो वो माउस जो है अपना फंक्शन वहाँ पर परफॉर्म कर देता है। ट्रैक बॉल इसी तरह है जिस तरह आपके पास माउस है, लेकिन माउस को आपको पूरा का पूरा हिलाना पड़ता है। ये स्टैटिक होता है, सक इन होता है। स्टैटिक इसलिए होता है कि ये सिर्फ इस तरह माउस जिस तरह है उस तरह का बना हुआ होता है और यहाँ पर एक छोटी सी बॉल होती है। ये जैसे ही यहाँ पर पड़ा रहेगा माउस की तरह, जो आपकी छोटी सी ये बॉल है, आप सिर्फ इसी को मूव करते रहेंगे तो आपके पास एरो की मूवमेंट होती रहेगी। ट्रैक बॉल में आप सिर्फ इसी जो गोल सा यहाँ पर बॉल होता है, इसी को मूव करते रहेंगे तो आपके पास जो कर्सर है वो मूव करता रहेगा। ये मोस्टली वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर आपके पास माउस को ड्रैग करने की, माउस को हिलाने की या मूवमेंट की जगह नहीं होती। माउस आपके पास हो तो आप माउस पकड़ते हो और उसको हिला के जहां पर उसकी पोजीशन सेट बनती है वहां पर जाके क्लिक करते हो। ट्रैक बॉल में आपके पास ये जो है ये बिल्कुल स्टिल रहता है, ठीक है, ये मूव नहीं करता। जो ऊपर बॉल है सिर्फ इसी पे आप इसको राउंड या जिस तरह भी आपने इसको मूव करना है करेंगे और जिस पर आपने क्लिक करना है उसके ऊपर आप उसको क्लिक कर लोगे। जहाँ पर जगह कम होती है मोस्टली आप वहाँ पर ट्रैक बॉल को इस्तेमाल करते हैं। टच पैड के साथ बहुत सारे बच्चे फेमिलियर होंगे। आपके पास कीबोर्ड आपने देखा होगा आपके लैपटॉप का, इस तरह एक छोटा सा एरिया बना हुआ होता है ऐसे करके। ये आपकी स्क्रीन के साथ जहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड के यहाँ नीचे वाली साइड पे ये एरिया है टच पैड। ये टच सेंसिटिव होता है, आप इस पर क्लिक करते हो तो जहाँ पर आपने क्लिक करना होता है वहाँ पर आप इस पर डबल क्लिक कर लेते हो। इधर वाली साइड पे करोगे तो ये राइट क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि राइट बटन है ना, जिस तरह माउस में इस्तेमाल होता है। और इधर वाली साइड पे हो जाएगा तो ये लेफ्ट जो क्लिक के साथ जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं आप इसके साथ कर लोगे, राइट बटन के साथ जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो आप इसके साथ कर लोगे। आपके पास टच पैड है और आपने उस किसी भी माउस फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखनी है, आप इसके थ्रू उस फोल्डर पर जाके क्लिक करेंगे और इसको जब क्लिक करेंगे राइट को तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है आपके पास शो होने लग जाएगी। टच स्क्रीन के पास देखें तो आपके पास आपके मोबाइल फोन्स में जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, आप लोग डाटा को एंटर करते हैं, आप लोग फोन नंबर एंटर करते हैं, किसी को कॉल करनी है, मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, कोई
कोई गेम के लिए आप टच कर रहे होते हैं, कहीं पर आप मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये सारी टच स्क्रीन जो आपके पास आपके मोबाइल फोन्स की स्क्रीन है, आपके लैपटॉप की टच स्क्रीन है, आपके पीसीस की टच स्क्रीन है, तो वो आपके पास इस्तेमाल हो रही हैं आपके डाटा को एंटर करने के लिए। आप सिंपल क्या करते हो, आपका फ़ोन होता है, आप उसको टच करते हो, आपने कोई फाइल ओपन करनी है, कोई ऐप ओपन करनी है, आपने व्हाट्सएप पे कॉल करनी है, आपने मैसेज टाइप करना है, आपने कोई पिक्चर को डिलीट करना है, तो सारे फंक्शन आप सिंपल टच स्क्रीन पे, आपके फ़ोन की स्क्रीन होगी उस पर आप टच करोगे और आप अपने सारे फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करवा लोगे। पॉइंटिंग स्टिक की बात करें तो पॉइंटिंग स्टिक आपके पास प्रेशर सेंसिटिव होती है, ये आपकी कीबोर्ड की कीज के दरमियान में होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर है नहीं वैसे, लेकिन ये क्या होगा, इसी तरह आपके पास कीज होंगी, कीज के दरमियान यहाँ पर कहीं पर करके आपके मोस्टली लैपटॉप्स वगैरह की जो स्क्रीन होती हैं उनमें होती है, यहाँ पर कहीं पर छोटी सी, जिस तरह पेंसिल्स होती है ना, पेंसिल के ऊपर रेजर लगी हुई होती है, छोटी सी पेंसिल के साथ रेजर लगी हुई होती है, वो जिस तरह छोटी सी रेजर होती है उस तरह की यहाँ पर एक बटन छोटा सा लगा हुआ होता है, वो प्रेशर सेंसिटिव होता है। आप जब उस पर क्लिक करते हो, उसको लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करते हो या उस पर क्लिक करते हो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे आपका माउस या आपकी ट्रैक बॉल वगैरह फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जो आपके पास आपकी पॉइंटिंग स्टिक है वो प्रेशर सेंसिटिव होती है, पर आप अपने फिंगर से प्रेशर दोगे, यहाँ पर लगी हुई होती है, इस तरह करके ना उसके थोड़े से होते हैं, ये कीज के दरमियान में, ये सारी की सारी आपके पास कीज हुई हुई होती है। कीबोर्ड की कीज के दरमियान में आपके पास एक दरमियान में पॉइंटिंग स्टिक है और इसके थ्रू आप डाटा को एंटर करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए, या उस तरह से कहीं ऊपर जाना है, डाउन करना है, लेफ्ट राइट करना है, तो वहाँ पर आपका कर्सर को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्राफिक टैबलेट, हम लोग आप लोगों ने बहुत सारे टीवी ड्रामा वगैरह में देखा होगा कि ग्राफिक टैबलेट, या हमारे पास सैमसंग की टैब्स भी इस तरह की बहुत सारी आई हुई है, और भी बहुत सारी कंपनी की टैब्स होंगी जिनके साथ एक स्टाइलिस मिलता है, छोटा सा एक स्टिक टाइप मिल रही होती है, छोटा सा स्टाइलिस होता है। वो किस लिए इस्तेमाल होता है, आपने कोई ड्राइंग्स, ये मोस्टली ग्राफिक टैबलेट की अगर बात करें तो ड्राइंग्स में या मैप्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं आप, जो ड्रॉ करते हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो प्रोसेसिंग करेंगे और आपको आउटपुट दे देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, आपके पास स्टाइलिस बहुत बारीक सी छोटी सी स्टिक होती है और आपके पास एक स्क्रीन होती है जिस तरह आपका टैब होता है, तो उसके ऊपर आपने अगर कोई चीज़ ड्राइंग करनी है तो आप वहाँ पर ड्रॉ कर रहे होते हो और वो आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। लाइट पेन की बात करें, नाम से हमें पता चल रहा होता है, एक पेन होता है, लेजर बीम होती है, उसमें से एक लाइट निकल रही होती है, वायर लगी हुई होती है उसकी, जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, जिस तरह माउस को आप अटैच कर लेते हो, माउस के साथ भी वायर लगी हुई होती है और आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हो, तो वो भी इसी तरह होता है। अब जैसे ही वहाँ पर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, डाटा लिखना है, किसी जगह पर क्लिक करना है कि ओपन हो जाइए, जो भी चीज़ें फंक्शन आपने परफॉर्म करने हैं, जो लाइट पेन होगा उसके थ्रू आप सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लोगे। जॉयस्टिक, जो बच्चे गेम्स वगैरह बहुत खेलते हैं उन्होंने जॉयस्टिक को लाजमी देखा होगा। अगर तो आपने किसी स्टेशन जहाँ पर प्ले स्टेशन है गेम्स के लिए, जहाँ आप जाते हो कंप्यूटर गेम्स के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा हुआ होगा कि, या आपके घर में भी अगर हो, जिस तरह गाड़ी के गियर्स होते हैं ना, उस तरह का आपके पास जॉयस्टिक होती है, बेस होती है और उसके ऊपर ये आपका गियर होता है। आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपने अगर अप करना है, डाउन करना है, राइट लेफ्ट, आपने जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं आप इस जॉयस्टिक को पकड़ोगे, अप करना है, डाउन करना है, जो भी फंक्शन आपने परफॉर्म करने हैं आप इसके थ्रू सारे के सारे फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर रहे हो। मतलब ये आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। गेम खेल रहे हो ना आपने, आप कह रहे हो गाड़ी में आगे जाना है, बैक पे जाना है, लेफ्ट होना है, राइट होना है, जो भी फंक्शन आपने परफॉर्म करने हैं आप इसके थ्रू अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। पेन बेस्ड कंप्यूटर, पेन बेस्ड कंप्यूटर की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारी आपके पास ऐसी कंपनीज है, कोरियर सर्विस वाली कंपनीज है, ये मोस्टली इसको इस्तेमाल करती हैं। कैसे इस्तेमाल करती हैं, वो आपसे आके कहते हैं आपको कोरियर दे दिया उन्होंने और आपसे कहा कि उनके पास एक टैब होता है, तो वो आपसे कहते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है आप साइन कर दें, पेन के साथ या हैंड के साथ वो साइन करेंगे और वो जो उनका सिस्टम होगा वो आपकी हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा।
अगर आपके वो साइंस मैच हो जाएंगे तो ठीक है, फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो आपके पास एक टैब की तरह के आपके पास होता है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, पेन के थ्रू साइंस वगैरह कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो, तो उसको आप कहोगे कि वो मेरे पास पेन बेस्ड कंप्यूटर है। तो आज का टॉपिक को अगर मैं सम अप करूँ तो हम लोगों ने इनपुट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले इनपुट क्या होती है, जो हम इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। दो बेसिक टाइप्स है इसकी, इंडायरेक्ट इनपुट है और डायरेक्ट इनपुट है। डायरेक्ट इनपुट कौन सी होती है, वो वाली इनपुट जो डाटा में डायरेक्टली चली जाती है, ठीक है, जिसको किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती। और वो डिवाइसेस जो डाटा को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है उनको आप इनपुट डिवाइसेस की कहते हैं, टाइप कहते हैं। और अगर मैं देखूं कि डायरेक्ट इनपुट किन डिवाइसेस के थ्रू जाती है तो उन डिवाइसेस को मैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, उन डिवाइसेस को सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं जो डिवाइसेस डायरेक्ट इनपुट को आपके कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसकी अगर फर्दर टाइप्स है, फिर हम आ गए हैं इनडायरेक्ट इनपुट पे। इनडायरेक्ट वो इनपुट्स होती हैं जिनको किसी इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो वो डिवाइसेस जो डाटा को इंसर्ट करती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अगर मैं इनडायरेक्ट डाटा इनपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो दो मेन कैटेगरीज आ गई हैं, जिनमें मेरे पास कीबोर्ड है और पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड आपके पास न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट्स या इस तरह जो भी इंस्ट्रक्शन है, हिदायत जो आप अपने कंप्यूटर को दे रहे होते हो डाटा इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ। आपके एक पूरे कीबोर्ड को मोर देन 100 कीज आपके कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर होती हैं। तो फंक्शन कीज होती हैं, मेन कीबोर्ड होता है, न्यूमेरिक कीज होती हैं और एडिशनल कीज होती हैं जो आपके कंप्यूटर के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू डाटा को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस की हम लोग बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो किसी भी आपके कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट करती हैं, इंस्ट्रक्शन या हिदायत दे रही होती हैं। बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंच जाना, पॉइंटिंग इशारा कर देना कि यहाँ पर जाके ये वाला काम परफॉर्म करना है, तो ये आपके कंट्रोल को वहाँ पर ले जाती है, आपके कर्सर को वहाँ पर ले जाती है कि यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करना है। उसमें आपके पास माउस आ जाता है, ट्रैक बॉल है, टच पैड्स हैं, टच स्क्रीन्स हैं, पॉइंटिंग स्टिक्स है, ग्राफिक टैबलेट्स हैं, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है और पेन बेस्ड कंप्यूटर है जो आपके पास आप कह सकते हो कि ये मेरे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर आ जाती है। यहाँ तक हमारा आज का इनपुट और इनपुट डिवाइसेस में जो हमारे इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं उनको हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारी डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं और वो कौन सी हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, उनके बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।